गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। छोटों को हेलो, बड़ों को मेरी ओर से नमस्कार। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा हिमाचल का आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो इसमें हम बात करेंगे सिख साम्राज्य एवं पहाड़ी राज्य। ओके, तो आप डेली की तरह मैप देखने की आदत बना लो और आपको डेली में रिपीट कराता हूँ, रिवीजन कराता हूँ और डेली में आपको बोलता ही हूँ कि एक न एक आपको देखनी है डिस्ट्रिक्ट की जिसकी सीमा किसके साथ लगती है। तो आज हम बात करेंगे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर, ऊना, तो इसके साथ जो है 4 डिस्ट्रिक्टें सीमा साझा करती है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के साथ। और सेकंड देख लेते हैं हम शिमला। शिमला के साथ कुल्लू 1, किन्नौर 2, सिरमौर 3, सोलन 4, मंडी 5 और नीचे उत्तराखंड है। ठीक है, तो जो है 5 डिस्ट्रिक्टें टच करती है। तो हम ज़्यादा ना कहते हुए अब हम बात करते हैं हिमाचल का आधुनिक इतिहास, जिस पे हम सबसे पहले बात करेंगे जस्सा सिंह रामगढ़िया की। ठीक है, तो जस्सा सिंह रामगढ़िया के टाइम के क्या हुआ था, इसमें बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद जो है सिख जो है 12 मिसलों में बंट गए थे, संगठित हो गए थे। और मिसलों के सरदारों में जस्सा सिंह रामगढ़िया पहला सिख सरदार था। ओके, 12 सिख मिसलों का पहला सरदार जो है जस्सा सिंह रामगढ़िया था, जिसने 1770 में पहाड़ी रियासतों कांगड़ा, नूरपुर, चंबा के राजाओं को अपना करदाता बनाया था तथा दत्तारपुर, जसबा, हरिपुर रियासतों को अपने राज्य में मिलाया था इसने। कन्हैया कन्हैया मिसल के सरदार जय सिंह कन्हैया थे। ठीक है, कन्हैया मिसल के सरदार जय सिंह कन्हैया थे, जिन्होंने 1775 ईस्वी में जस्सा सिंह रामगढ़िया को पराजित किया था और कांगड़ा के राज्यों पर अधिकार कर लिया था। जस्सा जय सिंह कन्हैया मिसल सरदार थे ने 1775 में जस्सा सिंह रामगढ़िया को पराजित किया और कांगड़ा के राज्यों पर अधिकार कर लिया था। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और जो जय सिंह कन्हैया थे कौन से थे, कन्हैया मिसल के सरदार थे। ओके, और जो सेकंड बात करता हूँ जय सिंह कन्हैया और सरदार और संसार चंद जी। ठीक है, 1781 और 82 में, 81 और 82 में कन्हैया मिशल के सरदार जय सिंह कन्हैया की सहायता पाकर संसार चंद ने नगरकोट के किले को घेर लिया था। ठीक है, जस्सा जय सिंह कन्हैया और संसार चंद दोनों ने नगरकोट किले को घेरा डाला था। और किले के अंतिम किलेदार नवाब सैफ अली खान ने कहलूर की रानी से मदद मांगी थी, लेकिन 1783 में इनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के पश्चात उनके सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर लिया था और किले को खाली कर दिया था। ठीक है, खाली कर दिया था, इसमें लिखना है आपको, किले को खाली कर दिया था किला। ठीक है, और संसार चंद किला जीतकर भी उसका स्वामी नहीं बन पाया था, क्योंकि 4 वर्ष तक कांगड़ा का किला जो है जय सिंह कन्हैया के अंडर रहा था। ठीक है, 4 वर्ष तक किला जय सिंह कन्हैया के पास रहा। 1786 में संसार चंद को दे दिया गया था हारने के बाद। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और संसार चंद ने सुकरचकिया मिसल प्लस रामगढ़िया मिसल के साथ मिलकर जय सिंह कन्हैया को हराया था। ये आपको बात याद रखनी है कि जब इन्होंने किला पाया था तो किस किस के साथ इन्होंने साझा मतलब अपने को मर्ज किया था, मिल गए थे दोनों आपस में। तो संसार चंद ने सुकरचकिया मिसल और रामगढ़िया मिसल के जो जस्सा सिंह के साथ, सुकरचकिया मिसल के महासिंह थे। यहाँ पे मैं लिख दूँ आपको, महासिंह थे। और इसके कौन से थे, जस्सा सिंह थे। रामगढ़ मिसल इन दोनों के साथ मिलकर इन्होंने
जो है जय सिंह कन्हैया को 1786 में हराया था। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, तभी तो उन्होंने अपने आप को किला किला पा लिया था। और थर्ड हम बात करते हैं रणजीत सिंह और संसार चंद की। जो रणजीत सिंह थे, इन्होंने संसार चंद के कहलूर बिलासपुर आक्रमण के पश्चात कहलूर के राजा महानचंद ने गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा को 1804 में सहायता के लिए बुलाया था। संसार चंद ने बिलासपुर पर आक्रमण किया था और बिलासपुर के राजा उस टाइम थे मानचंद। इन्होंने जो है गोरखा कमांडर को बुलाया था 1804 में, जिनका नाम है अमर सिंह। और संसार चंद को 1806 में थापा ने महलमोरिया हरिपुर में हराया और भागकर कांगड़ा किला में शरण ले ली थी संसार चंद ने। और संसार चंद ने रणजीत सिंह से सहायता मांगी थी 1809 में। दोनों के बीच ज्वालामुखी की संधि हुई थी 1809 में, याद रखना है आपको, ज्वालामुखी की संधि और राजा संसार चंद और रणजीत सिंह के बीच में हुई थी। ये आपको बहुत ही जरूरी याद रखना है। ओके, ए पॉइंट। गोरखा को हराने के बदले में कांगड़ा किला प्लस गांव देना पड़ा था संसार चंद को। और ओके, और गोरखा बिलासपुर पर 1814 में अधिकार। इसी समय बुशेयर एंड गोरखा युद्ध हुआ था। यह युद्ध चिड़गांव में हुआ था। यहाँ से गोरखा को भगा दिया गया था 1814 में। अभी आपको ध्यान रखना है, कहाँ हुआ था युद्ध? चिड़गांव में। ओके, तो अमर सिंह थापा को रणजीत सिंह ने हराया था 1809 में और किला प्लस 66 गांव जो है लिए थे इन्होंने। तो रणजीत सिंह ज्वालामुखी मंदिर में गोल्ड का छत्र चढ़ाया था इन्होंने, ये भी आपको ध्यान रखना है। और गोल्ड का छत्र जो है मतलब कि मंदिर को डिस्ट्रॉय करने के लिए औरंगजेब ने जो है चंबा के राजा चतर सिंह को जो है बोला था, बट उन्होंने जो है छत्र चढ़ाए थे। और किला देसा सिंह रामगढ़िया को पहला सिख किलेदार पहाड़ी रियासतों का गवर्नर बनाया था इन्होंने। ओके, तो ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी तो हम आज 3 ही पॉइंट पे बात करते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। लाइक एंड शेयर एंड कमेंट जरूर करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं अच्छा अच्छा कंटेंट आपको देता रहूं। और आप मेरे साथ कम से कम 20-21 वीडियो जितनी मैंने डाली है आप उनको रिवाइज करते जाइए और उनको अच्छे से देखिए आप, और उसके सेम नोट्स बनाइए। फिर किसी भी इंस्टीट्यूट के जहाँ पे आपने मान लो टेस्ट सीरीज लगवा रखी है या आपने ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आप तैयारी करते हैं, मान लो किसी से भी, हिमाचल की पहली बात है, आपको हिमाचल का कहीं भी स्टेट का पैसे जो स्पेसिफिक जो एरिया है उसको आप कोई भी कवर नहीं करवाता है सही से, ये मैं आपको कह देता हूँ। ओके, आपको जगमन बलोहरा पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद अगर आप इन पॉइंटों को लिखते हैं और इतनी सी समझ के बाद अगर आप बलोहरा पढ़ने के बाद इसका आप रिवीजन करते हैं तो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। और लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हम आगे बढ़ते रहेंगे, आपका हमें सहयोग मिलता रहेगा, हम आगे आगे बढ़ते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच, धन्यवाद। तैयारी करते रहिए, एग्ज़ाम आपके मुंह के सामने सर पे आने ही वाले हैं। तो धन्यवाद सभी का।